morning students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 3rd quadrilaters एक्सरसाइज आपकी 3.1। कल हमने फर्स्ट और सेकंड सम के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं थर्ड सम। क्या है इसमें? व्हाट इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपने कल देखा था अभी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है, उनका क्या पूछा है इसमें। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स, जो उसके क्वाड्रिलेटर्स के एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है किसमें? इफ़ क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स, जब क्वाड्रिलेटर कन्वेक्स ना हो। अगर कन्वेक्स नहीं है तो कैसी होएगी क्वाड्रिलेटर? कनकेव। मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, हमें क्या बनानी है? एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनानी है और इसको क्या करना है? ट्राई करना है। सबसे पहले किस में बात करी गई है इसमें? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होती है? जिसके डायगनल्स जो पार्ट है उसका सारे के सारे डायगनल्स क्या होते हैं? अंदर ही लाई करते हैं क्वाड्रिलेटर के। तो हमने एक क्या बना ली है? क्वाड्रिलेटर। या इसकी कन्वेक्स की एक प्रॉपर्टी और होती है, जो इसके एंगल होते हैं वो 180 से कम होते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी और ये क्या दे दिया? डी। अब इसके एंगल देखें तो एंगल कितने हुए? क्या कौन से होंगे इसके? एंगल ए, यही होता है ना एंगल, दो साइडों से मिलके क्या बनता है आपके पास? एंगल। तो ये एंगल हो गया इसका, एक ये एंगल हो गया है, एक एंगल सी और एक एंगल डी। तो कौन कौन से हो गए हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जो इनका सम होएगा वही क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हमने इसके डायगोनल्स को क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। तो अब देखिए ये आपके पास क्या बन गई हैं? दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपके पास ये होगी है, कौन सी होगी है? ए सी डी, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपके पास होगी है ये ए बी सी, दो ट्रायंगल होगी है। एक क्वाड्रिलेटर को हमने जैसे ही एक डायगोनल्स लगाया तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी है? दो ट्रायंगल में। अब हमें एंगल का सम निकालना है। अब देखिए मैं कह देती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, इसको क्या नाम दे दिया है? 1। जो एंगल ए था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, इतने को हमने कह दिया एंगल 1। और यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कह दिया? एंगल 2। इसको क्या कह दिया? एंगल 3। अब ऐसे ही सी के भी 2 पार्ट हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक वाले एंगल को कह दिया आपने एंगल नेम दे दिया है 4, और इसको दे दिया है एंगल 5, और इसको क्या कह दिया? एंगल 6। अब देखिए अब ए की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 और 2 लिख सकते हैं। बात तो वही है, 2 पार्ट हो गए थे, उनको तोड़ के हमने क्या कर दिया? 1 और 2। तो एंगल ए की जगह आपने क्या लिख दिया? एंगल 1 प्लस एंगल 2। और बी की जगह क्या लिख दिया? एंगल 3। नेक्स्ट सी की जगह क्या लिख सकते हो? 2 पार्ट करे थे और उसको हमने क्या नेम दे दिया था? 4 और 5। तो यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5। आगे डी को क्या लिख दिया? एंगल 6। हमने कुछ नहीं किया है, ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह हमने 3 और डी की जगह 1। ये हमने लिख दिए हैं इनके पार्ट करके, ए को 1 और 2 में और सी को 4 और 5 में, बी की जगह 3 और डी की जगह 6। अब देखिए ए बी और सी हमने क्या कह रहे थे? ये एक ट्रायंगल है। अब इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 1, 3 और 4। इसको इकट्ठा कर ले, सर्कल कर देते हैं। 1, 3 और 4। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस, अब कौन से रह गए? 2, 5 और 6। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें। 2, 5, 6। ये किसके हैं? 2, 5, 6। ये एक ट्रायंगल के हैं। अब आपको पता है एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180। तो यानी कितना हो जाएगा आपके पास? ए बी सी, आपके पास एक ट्रायंगल है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180। ये भी कितना हो जाएगा? 180। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया है? तो 180 प्लस 180 कितना हो गया है?
360। कितना हो गया है 360। तो यानी एक जो क्वाड्रिलेटर लेते हैं तो उसके चारों जो एंगल हैं उनका सम कितना होता है 360। यही कहा था ना, व्हाट इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना होता है 360। तो विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटर इज नॉन कन्वेक्स। तो अब हम क्या करेंगे, नॉन कन्वेक्स कह दो, या क्या कह दिया मैंने, कनकेव क्वाड्रिलेटर। कनकेव क्वाड्रिलेटर के लिए करते हैं, तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, आपने एक क्वाड्रिलेटर ले ली है जो क्या है कनकेव, ठीक है, 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। अब क्या किया है हमने, इसका डायगोनल ले लिया, जैसे ही ये इसको नाम दे देते हैं A B C और D। जैसे ही हमने डायगोनल्स के ये डिवाइड कर दिया है तो ये क्या हो गया है, 2 ट्रायंगल बन गया। कौन सी, ACD। एक तो ये हो गया आपके पास ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हो गया आपके पास ये ACB। तो अब इसके जो क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A + B + C + D। सिमिलरली वैसे ही A के 2 पार्ट है, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको क्या कह दिया 3। इसके भी 2 पार्ट है, इसको 4, इसको 5 और इसको क्या कह दिया 6। तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2। B की जगह क्या लिख सकते हैं 3, और C की जगह क्या लिख सकते हैं 4 + 5। D की जगह क्या लिख सकते हैं 6। अब देखिए ACB इसमें कौन कौन से हैं, 2 5 और 3, 2 5 3। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, एंगल 2 + 3 + 5 कौन से रह गए अब आपके पास 1 4 और 6, 1 4 और 6। क्या है, ये एक ट्रायंगल है 180, इसका भी कितना हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा 360। कौन से, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपने क्या देखा, अगर आपके पास क्वाड्रिलेटर कैसी है, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों में ही आपके पास है क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना होता है 360। तो पता लग गया है ये, दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड फॉर नॉन कॉन्वेक्स। अब देखिए इससे आपके पास क्या आएगा, एक फॉर्मूला आएगा आपके पास, डिराइव होएगा एक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रिलेटर है, इसके अंदर कितनी ट्रायंगल थी आपके पास 2। तो आपके पास अगर 2 ट्रायंगल है तो 2 मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, ट्रायंगल बन रही थी, ट्रायंगल के एंगल का सम 180, यानी क्या हो गया है 2 × 180 यानी 360। समझ में आया। अब जैसे ही अगर आपके पास आगे पता लगेगा, अब ट्रायंगल के अंदर कितनी होती है, एक ही ट्रायंगल है, तो उसमें क्या हो जाएगा 1 × 180, यानी उसके एंगल का सम कितना होता है 180। अब ऐसे ही पेंटागन आएगा, पेंटागन में कितनी बनेंगी 3 ट्रायंगल, तो 3 × 180 तो कितना हो जाएगा आपके पास 540। तो आपके पास एक फॉर्मूला डिराइव होएगा, वो आपको नेक्स्ट सम में पता लगेगा। देखिए एग्जामाइन द टेबल, हमें इस टेबल दी हुई है, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल। हर एक फिगर को किस में डिवाइड किया गया है, ट्रायंगल में। एक ये तो ट्रायंगल है ही है, इसमें भी क्या है, एक ये ट्रायंगल होगी, एक ये ट्रायंगल, इसमें भी एक ये 2 3 3 ट्रायंगल है, इसमें 1 2 3 4 ट्रायंगल है इनटू ट्रायंगल एंड सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। और जो इसके एंगल का सम है वो इसी से ही क्या निकाला गया है। तो आपको ये फिगर दी हुई है जिसकी कितनी साइड है 1 2 3, साइड कितनी है 3, इसकी 1 2 3 4 कितनी होगी है 4। यहाँ पे ऐसे 5 ये पेंटागन और ये क्या है हेक्सागन, रेगुलर नहीं दिया हुआ आपको, ओनली पेंटागन हेक्सागन ये दिया हुआ है। एंगल सम ये आपको गिवन है। अब देखो एक ट्रायंगल है तो 1 ट्रायंगल 1 × 180। अब इसके अंदर कितनी बन रही है 2 ट्रायंगल, 2 × 180। इसके अंदर कितनी बन रही है 1 2 3 3 × 180। इसके अंदर 1 2 3 4 × 180। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना सीक्वेंस, जितनी इसके अंदर ट्रायंगल बन रही है। या साइड्स से देखें तो यहाँ पे 1 आया था ना, साइड्स कितनी थी 3, तो यानी 3 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1। अब ऐसे यहाँ पे साइड्स कितनी थी 4 में से हमें क्या चाहिए 2, फिर वही 4 में से क्या माइनस कर दे 2, फिर साइड्स में से क्या माइनस कर दे 2, फिर साइड्स में से क्या माइनस कर दे
2, तो 4 आ रहा है ना आपके पास 4 ट्राइंगल। ये ट्राइंगल भी तो पता होनी चाहिए कितनी बनेंगी आपके पास। तो कैसे पता लगेगा, जो भी नंबर ऑफ साइड्स है उसमें क्या माइनस कर देंगे, 2। यही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3। 3 में से कितना माइनस कर दिया, 2, तो कितना हो गया 1। 180 मल्टीप्लाई 1। आगे यहाँ पे साइड्स कितनी है, 4। 4 में से कितना माइनस कर देंगे, 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी 2 ट्रायंगल बन रही हैं। और यहाँ पे कितना है आपके पास, 3 है, या साइड्स कितनी है 5। 5 में से क्या माइनस कर देंगे, 2, तो इन ट्रायंगल कितनी बन रही है, 3। समझ में आ गया है। तो अब ऐसे ही व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन। अब इसने कहा है कि पॉलीगन किसी भी तरह का हो तो आप कैसे पता लगा सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी का, विद नंबर ऑफ साइड से। अब देखो 6 तक आपको दिया हुआ है। अब मान लीजिए n क्या है आपके पास, 7। क्या है, 7। तो क्या हो जाएगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, आपको कहा था क्या होता है, n-2। n कितना है हमारे पास, 7। n-2 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है, 7। 7 में से क्या माइनस कर दे, 2 मल्टीप्लाई 180, यानी कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 180। मीन्स अगर आप ये हेप्टागन बनाओगे तो उसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनेंगी, 5। तो यानी 5 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 से। तो कितना हो जाएगा आपके पास 900। तो यानी जो उसके अंदर वाले एंगल है उनका सम कितना होता है, 900। नेक्स्ट देखिए, अगर हम n को क्या ले लेते हैं, 8, तो एंगल सम क्या हो जाएगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन, तो यानी 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। तो यानी कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 180। तो कितना हो जाएगा आपके पास 1080 डिग्री। अब ऐसे ही n हमने क्या ले लिया, n क्या ले लिया है, n। उसके लिए एंगल सम क्या हो जाएगा, एंगल सम ऑफ पॉलीगन, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। मीन्स जितनी भी आपके पास साइड हो उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 2 और मल्टीप्लाई 180। वो आपके पास क्या हो जाता है, एंगल सम ऑफ पॉलीगन, जिसमें आपको बस ओनली आपको क्या दे रखा होएगा, साइड्स दी होंगी ना, तो आप एंगल सम निकाल सकते हो किसी भी पॉलीगन के, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है। समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।